सहायक शिक्षा अधिकारी, विधायक या सांसद या जिला पंचायत अध्यक्ष। अनुशासन का प्रेमी था। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का भी प्लेयर रह चुका हूँ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के न्यू ब्लॉग में। और आज शाम के बज रहे हैं 7 और आज मैंने जैसा कि आप लोगों को कमेंट में बताया हुआ था कि आज मैं अपने दादाजी से कुछ Q&A और क्वेश्चन आंसर करूंगा उनके जीवन के बारे में, और उससे आप लोग को हो सकता है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है। तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम आ चुके हैं अपने दादाजी के पास, और आपको बता दें हमारे दादाजी का नाम है श्री शेषपत त्रिपाठी, जो कि पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं, बेसिक सहायक शिक्षा अधिकारी रह चुके हैं। और इसी साथ हम इनसे आज कुछ क्वेश्चन करना चाहते हैं इनके लाइफ से जुड़ी बारे में। तो जैसे कि दादाजी बताना चाहेंगे कुछ अपने बारे में। सहायक शिक्षा अधिकारी कई जगह चुका हूँ और सेवा बढ़िया से बीता है। 8 में मैं रिटायर हो गया और घर गरीब की गृहस्थी करता हूँ। इस बात के साथ अपना आनंद ले रहा हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि दादाजी ने बताया, अपने मतलब रिटायर हुए 2008 में, तब से लेकर ये अब तक परिवार की सेवा कर रहे हैं और यहीं पर खेती बाड़ी कर रहे हैं। और जैसा कि मेरा एक सवाल और है कि जैसे इनके जीवन में जब तक इनकी नौकरी चली या जो कुछ इन्होंने किया उसमें इनका सब चीज मतलब फेवरेट चीज क्या था, इनको सबसे अच्छा क्या लगा अपनी नौकरी में? नौकरी में विद्यालयों का निरीक्षण का कार्य था। मैंने हमेशा बड़ा ब्लॉक दिया गया मुझे और मैं ब्लॉक का दौरा करता था, पठन पाठन करता था, अध्यापन का निरीक्षण करता था, जिसमें हमको बच्चों के बीच में प्रश्न पूछने पर, बच्चों से बात करने पर, बच्चों के शैक्षिक योग्यता की जांच करने में काफ़ी अच्छा लगता था। और उनका उत्साहवर्धन करता था, पठन पाठन के लिए प्रेरणा देता था। अध्यापकों को भी बराबर सजेशन देता था कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ न किया जाए। और बच्चों के बीच में, अध्यापकों के बीच में रहने से गुरु भाव का लक्षण, शिष्य गुरु का संबंध परिलक्षित होता रहता था। शैक्षिक वातावरण में काफ़ी रुझान था, इसलिए शैक्षिक वातावरण में रहना आनंद किया। साथ ही साथ विद्यालयों के विकास, उनका पर्यावरण, उनका शैक्षणिक व्यवस्था, उनके बैठने उठने की व्यवस्था, सब कुछ का मैनेजमेंट करने में आनंद मिलता है। साथ ही साथ बच्चों और अध्यापकों के अनुशासन पर मेरा विशेष जोर। नियम से विद्यालय आना, नियम से विद्यालय जाना, इसी प्रकार सिर नीचा हमारा न हो, यह प्रेरणा बराबर अध्यापकों को दिया जाता है। जैसा कि हम अपने दादाजी से एक सवाल और पूछना चाहते हैं कि मतलब बहुत लोगों से हमने ये भी सुना है कि इनके जीवन में नौकरी के समय बहुत सारी कठिनाइयाँ आई थी, बहुत लोगों से झगड़े भी हुए थे, उसमें इन्होंने जीत भी हासिल की थी। कोई एक उसका मतलब हम पूछना चाहते हैं, कोई एक ऐसी कथा उसके बारे में बताएं। जैसे अध्यापक अनियमित अगर हैं तो प्रशासनिक कार्रवाई के लिए रिपोर्ट जिला में शिक्षा अधिकारी को भेजना पड़ता। कभी कभी उनकी शिथिलता से उनका निलंबन होता था, वेतन रखता था। तो कुछ आजकल राजनीतिक प्रभाव है और रहता है। मैं बनारस में था जब भी अनुशासनहीनता के विरुद्ध कार्रवाई करने पर कुछ राजनीतिक प्रकरण आए हैं, जिसमें हमको प्रतिनिधियों के द्वारा विधायक या सांसद या जिला पंचायत अध्यक्ष, ये लोग हमेशा हमारे अच्छे कार्य की सराहना करते थे। मेरी कोई शिकायत आजीवन कभी नहीं हुई और अनुशासन का प्रेमी था, इसलिए अनुशासन ब्लॉक के अंदर बना रहता था। कभी कभी तो ये भी शिकायत होती थी कि शिक्षा विभाग में शिक्षा विभाग की शिकायत तहसील दिवस में क्यों नहीं जाती है। मुझको खुशी होती थी, लेकिन यह व्यक्त नहीं कर पाता था। शिकायत नहीं जाती है तो कार्य अच्छा हो रहा है, उनको छात्रवृत्ति समय से मिल रही है, उनका पठन पाठन सही है,
विद्यालय संचालित सही ढंग से हो रहा है तो शिकायत होने का कोई उचित नहीं है। तो एक क्वेश्चन और मैं अपने दादाजी से पूछना चाहता हूँ कि आज के जनरेशन के मतलब जो पढ़ाई लिखाई है और बच्चे हैं उनके लिए कोई ऐसी सीख जो कि हमारे दादाजी दे सके, जो मतलब उन्होंने एक्सपीरियंस किया हो। सबसे जरूरी है शिक्षण कार्य में विनम्रता और संघर्ष। पढ़ाई लिखाई में परंतु विद्या का समय नहीं है, व्यापक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अधिक से अधिक विभिन्न लेखकों की पुस्तकों को पढ़ना चाहिए और उसका जिस्ट अपने माइंड में कंप्यूटर की तरह रखना चाहिए। तो रटने वाली विद्या है, पुरानी परंपरा थी, अब रटने वाली विद्या नहीं रह गई है। अधिक से अधिक ज्ञान विज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखें, जिससे समय पर वह कंप्यूटर की तरह ऑटोमेटिक आप उसका वर्णन कर सकें, लिख सकें, आपको बराबर याद रहे और उसको जोड़िए अपने जीवन से। इस विधा में हमको क्या लाभ मिला है और वो हमेशा लिटरेचर साहित्य के रूप में उसको पढ़ना चाहिए, चाहे विज्ञान हो चाहे गणित हो, कोई उस पर निष्ठा होनी चाहिए, तो कोई चीज़ कठिन नहीं मालूम होती। तो इसी के साथ मेरा एक प्रश्न और है कि मतलब दादाजी का कोई हॉबी या कोई रूटीन वगैरह है, उसके बारे में दादाजी क्या कहना चाहेंगे? हॉबी नहीं, जीवन यापन के लिए सबसे जरूरी है सच्चरित्र होना, नैतिक चरित्र आपका हो, आचरण शुद्ध हो और स्वास्थ्य ठीक है। ये तीन चीजें हैं जो आपके जीवन के लिए सुविधाजनक और लंबी आयु के लिए भी प्रभावी होता है। पठन पाठन आध्यात्म की तरफ झुकाव है, पहले भी था, आज भी भगवान के प्रति श्रद्धा और भक्ति, माता पिता के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छा आचरण, उनके आज्ञा का पालन, यही हम जिंदगी भर किए हैं। इसमें हमको काफी प्रसन्नता है और संतुष्टि भी। तो जैसा कि दादाजी ने कहा कि अपनी हॉबी के बारे में, जैसे हम लोग का आज का हॉबी है क्रिकेट खेलना, पढ़ाई करना, ऐसे ही दादाजी का भी हॉबी था, मतलब अपने मन का काम करना। और जैसे रामायण गीता ये वगैरह सब पढ़ते ही रहते हैं, किताबें भी बहुत ढेर सारी घर रखी हुई हैं। खेल कूद में भी मेरी रुचि थी। मैं यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का भी प्लेयर रह चुका हूँ। कबड्डी, फुटबॉल और कुश्ती आज भी मेरी रुचि रही है। लॉन्ग जंप, हाफ स्टेप जंप, हाई जंप का भी मैं प्लेयर रहा हूँ। डिस्कस, जेवलिन, पूरा गेम पढ़ते समय मैं करता था। और वेट लिफ्टिंग का भी काम सराहनीय रहा है। इसलिए हर विधा में हम अग्रणी थे, पीछे नहीं रहते थे, जिससे लोग, बड़े लोग मेरा सम्मान भी करते थे, आदर भी देते थे। और भोजन आपका भी शौक था, अच्छा भोजन, सुंदर स्वच्छ भोजन बहुत बढ़िया थी। मनपसंद भोजन दोस्तों ये हमेशा करते रहते हैं। और इसी के साथ एक प्रश्न और है कि मतलब क्यों इन्होंने अपना एग्रीकल्चर को ही करियर माना या आगे एग्रीकल्चर का ही बात किया? बचपन से मैं कृषि का छात्र था। बीएससी एजी किया था। उसके बाद फिर एमए किए गोरखपुर यूनिवर्सिटी से, कानपुर यूनिवर्सिटी से बीएससी एजी किए और टीचिंग जॉब भी कुछ दिखा। मैं आज तक जहाँ भी रहा हूँ, जिस भी ब्लॉक में रहा हूँ, जिस भी क्षेत्र में रहा हूँ, सब जगह मुझे प्रशंसा मिली है। अब तो डायरेक्टर भी मुझे मेरी सराहना कर चुके हैं और उनको भी सम्मान दिया हूँ, वो हमको भी सम्मान दिए हैं। अधिकारी तो कभी हमसे कोई नाराज ही नहीं हुआ। इसलिए जीवन यापन घर से बाहर बहुत अच्छे से बीता। जबकि बाल्यकाल में ही माता पिता का देहावसान हो गया था। मेरे दादा पटेल गणपति वाली ऑफिस सुपरिटेंडेंट इंग्लिश ऑफिस में ट्रीटमेंट बहुत पहले थे। ग्रैंड मदर भी थी। उन्हीं लोगों ने मेरा पालन पोषण किया और हम 3 भाई थे। तीनों भाइयों को उन्होंने बढ़िया पढ़ाया, लिखाया, खिलाया। हम लोग सब तीनों भाई सेवा में, गवर्नमेंट सेवा में थे। हम शिक्षा अधिकारियों के सेवानिवृत्त में। मेरा दूसरा भाई जो है लेखपाल था
राजस्व विभाग में था। 3rd शिक्षा कार्य में बनारस सनातन धर्म इंटर कॉलेज वाराणसी में कार्यरत था। भी सेवानिवृत्त हो गया। तीनों भाई सेवानिवृत्त हो गए। तीनों भाई जयपुर रहते हैं, बाग गोपाल के बीच में। अच्छा लगता है। आवश्यकता पड़ती है शाम को दर्शन के लिए। मंदिर है हरिहरनाथ मंदिर, वहाँ चला जाता हूँ, दर्शन करता हूँ, आरती करता हूँ। दोस्तों जैसा कि मेरे दादाजी ने बताया, उनके बचपन में ही उनके माता पिता गुजर गए थे और उसके बाद दादा दादी ने ही इनकी सेवा की। और जैसा कि इन्होंने भी अपने भाइयों की मदद करके उनको भी, यार तीनों भाई, ये तीनों दादा लोग हमारे सक्सेस हैं। जैसा कि तीनों लोग सरकारी नौकरी में हैं, थे मतलब, और रिटायर हो चुके हैं। और बाकी दादाजी मंदिर तो जाते आते रहते हैं हर जगह। और इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा और कुछ भी नहीं है, और बुजुर्गों की सेवा से बड़ा भी कुछ भी नहीं है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, बुजुर्गों की सेवा करिए और माता पिता का अपने सेवा करिए, क्योंकि इन्हीं के चरणों में ही सारा तीर्थ है और इन्हीं चरणों में ही प्रभु है। और ये एक तरह से हम मान सकते हैं कि बुजुर्ग लोग ही हमारे भगवान हैं। और इसी के साथ मैं अपने दादाजी का चरण छू के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करना चाहता हूँ, और दादाजी से आशीर्वाद लेने के बाद इस ब्लॉग को एंड करेंगे। दोस्तों इसी के साथ हम आपका आज का ब्लॉग बंद करते हैं। तो आप सब भी दादाजी का आशीर्वाद लीजिए। और अगर एक बात कहूँ तो मतलब जैसे आज मुझे 500 लोग से भी ज़्यादा लोग देख रहे हैं, और अगर यही दादाजी की कृपा, माता पिता की सबकी कृपा रहेगी तो आज 500 लोग देख रहे हैं, आगे 5 लाख लोग से भी ज़्यादा देखेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद दोस्तों, और आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं।